जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि संगत जी उसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए हमारे सवालों के जवाब होते हैं। अब वो हमारे समझने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना समझते हैं। क्योंकि संगत जी हर किसी संगत का ना गुरु जी के साथ एक बॉन्ड और रिश्ता अलग अलग है ना। गुरु जी के हर मतलब जो ब्लेसिंग्स हैं हमें मिलती हैं, सत्संग के थ्रू मिलती हैं। और हमें ऐसा लगता है कि वो मैसेज तो यार सबके लिए जा रहा होगा। ऐसा नहीं है, सबके लिए जाता है, लेकिन हर किसी की बॉन्डिंग, हर किसी का प्रॉब्लम, हर किसी की कुछ मतलब ऐसा कि सब जो वाइब्स है वो हर डिफरेंट है। तो समझ लीजिए कि आप कई बार ऐसे होते हैं ना कि हम लोग सिर्फ एक चीज़ के हमारे कितने मतलब निकलते हैं। वैसे संगत जी गुरु जी के द्वारा भेजे गए एक सत्संग के या फिर एक मैसेज के भी ना सब संगत के लिए अलग अलग मतलब निकलते हैं। हर किसी की प्रॉब्लम अलग होती है और ऐसा भी नहीं है कि आपको जो सबको मैसेज आ रहे हैं वो आपको भी आ रहे होंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको डिफरेंट आते हैं मैसेज और दूसरी संगत को डिफरेंट मैसेज आते हैं। इसलिए कभी भी ये मत डाउट लेके आओ अपने मन में कि यार ये तो मुझे आया है तो सबको मैसेज आया होगा, ये तो हाँ आया होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आया होगा। और हो सकता है संगत जी कि परेशानी अलग अलग हो लेकिन उसका जवाब सेम हो, तभी उनके सामने आया हो, है ना। तो गुरु जी हमेशा हमें हमारे सवालों के जवाब मैसेजेस के थ्रू, सत्संग के थ्रू ज़रूर देते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तकदीर से मिलती है मेरे गुरु जी आपकी चौखट, तकदीर हमारी यूं ही बनाए रखना। जब भी तड़पे हम दीदार को तेरे, अपने दरबार में हमारी हाजिरी लगाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग हमें सीमा गुप्ता आंटी जी ने शेयर किया है, तो जिस तरह से उन्होंने मुझे सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं आज गुरु जी का पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी सत्संग को शुरू करने से पहले। आप भी मेरे साथ प्लीज़ बोलिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्लीज़ बोलिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी मैं अपनी जर्नी बताना चाहती हूँ कि मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कैसे शुरू हुई थी। मैं गुरु जी से 2-3 साल पहले मिली थी अपने मतलब मेरी ना ननद के घर पे सत्संग था। मेरी ननद के घर में सत्संग हुआ था, मैं वहाँ पर गई थी, मैंने वो सत्संग अटेंड किया। लेकिन मुझे संगत जी गुरुजी में कोई बिलीव नहीं था, मैं बिलीव नहीं करती थी, ठीक है। मैं सत्संग में गई ज़रूर थी, लेकिन ऐसे तो संगत जी क्योंकि काफ़ी सारे गुरुजी होते हैं, हर किसी के ऊपर ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है संगत जी। मैं गुरुजी वगैरह में इतना विश्वास नहीं रखती थी, गुरु वगैरह में नहीं करती थी। उसके बाद 2-3 साल बाद हमारी एक जेठानी है, उन्होंने सत्संग करवाया गुरुजी का, मैं वहाँ भी गई। और गुरुजी के सत्संग में पता नहीं, जब मैं वहाँ पे गई ना संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा मुझे रोना आया। पता नहीं क्यों मुझे इतना रोना क्यों आया, किस लिए आया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रोई उस टाइम पर। फिर मैं सत्संग में संगत जी मुझे अटेंड किया तो मुझे सत्संग काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ पर लंगर प्रसाद चखा, जल प्रसाद लिया और बहुत अच्छा लगा मुझे सत्संग। वहाँ पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। इसके बाद मैं अपने घर आई तो मैंने अपनी फैमिली को बोला कि सत्संग बहुत अच्छा हुआ था।
हमें भी ऐसा सत्संग करवाना चाहिए। मुझे अच्छा लगा, मतलब अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा सत्संग, काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन संगत जी जो मेरी सासू माँ है, मेरी मदर इन लॉ, वो दूसरे गुरुजी को मानती थी, मतलब उन्होंने दूसरे गुरुजी बना रखे थे, राधा स्वामी महाराज जी को। तो संगत जी वो उनको मानते थे, तो वो ना मुझे जल्दी से कहीं जाने नहीं देते थे और जल्दी से दूसरे गुरुजी को बनाने में बिलीव नहीं करते थे। तो उन्होंने सत्संग के लिए मुझे मना कर दिया, ठीक है। और फिर भी मैं गुरुजी का जो जल प्रसाद लेकर आई थी, मैंने वो जल प्रसाद पूरा पिया। और संगत जी 1-1.5 साल से मैं बहुत परेशान थी, इसलिए मेरे हाथ में ना चोट लग गई थी, प्लास्टर वगैरह भी हुआ था, हाथ की सर्जरी भी हुई थी। मेरी काफ़ी थेरेपी वगैरह भी चली। मैं अपने जो मेरी थेरेपी वगैरह चलती थी, लेकिन संगत जी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं बचपन से ही ना शिव भोले की बहुत पूजा करती थी, व्रत भी बहुत रखती थी। मैं शिव भोले को बहुत ज़्यादा मानती थी, बहुत विश्वास करती थी। मेरी सर्जरी भी संगत जी मंडे वाले दिन, सोमवार वाले दिन, गुरुजी के और शिव जी के दिन वाले दिन ही हुई थी। उस दिन मैं फास्ट नहीं रख पाई थी क्योंकि सर्जरी थी, और वैसे मैं हर मंडे फास्ट रखती थी। फिर उस दिन मेरी सर्जरी हुई, सर्जरी ठीक ठाक हो गई। ऑपरेशन काफ़ी लंबा चला, 5-6 घंटे तक मैं ठीक ठाक हो गया, सब कुछ ठीक था। लेकिन 1-1.5 साल बाद काफ़ी मेरी थेरेपी चली। 1-1.5 साल तक मेरा हाथ ऊपर नहीं उठता था, ऊपर नहीं गया। तो मैं शिव भोले से संगत जी मेरा थोड़ा सा ना ट्रस्ट कम होने लग गया कि अब तो भाई मेरी भगवान जी को मैंने ये बोलना शुरू कर दिया कि शिव जी आप तो मेरे सुनते तो हो नहीं, आप मेरी सुन ही नहीं रहे। मैं काफ़ी ज़्यादा प्रे करती थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि संगत जी मैंने भगवान जी की पूजा करनी ही कम कर दी। अदरवाइज़ मैं हमेशा रोज़ाना पूजा करती थी, लेकिन उस टाइम पे मैंने भगवान जी की पूजा करनी बहुत कम कर दी। मुझे नहीं पता भगवान का पता नहीं क्यों मेरा भगवान में ट्रस्ट कम होने लगा था। संगत जी मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फील हुआ, क्यों नहीं हुआ, मैंने पूजा करनी कम कर दी। मैं काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी। काफ़ी टाइम बाद हमारी फ्रेंड सर्कल जो था हमारा, जब शादी के 26-27 साल बाद हम फ्रेंड्स के जो फ्रेंड ग्रुप में व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि हम सब लोग मिलने का प्लान बनाएं, हम लोग मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं। मिलने का प्रोग्राम बना काफ़ी टाइम बाद, पता नहीं क्यों, शायद गुरुजी ने ही मिलवाया था हम सबको। तो संगत जी हम ना दिल्ली गए, क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट सब फ्रेंड्स है जो वहीं पे रहती हैं। हम सब वहीं पे मिले एक फ्रेंड के घर। तो उनमें से एक मेरी फ्रेंड थी, निशा आंटी। तो उन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताया, और बताया कि तू ना गुरुजी पर एक बार ट्रस्ट करके देख, तो गुरुजी को एक बार मान के देख। उसने मुझे बताया कि 3 महीने ही हुए हैं मुझे गुरुजी से जुड़े हुए, और मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है, मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं, तो भी एक बार मान के देख गुरुजी को। तो मैंने कहा ठीक है। और मैंने बोला कि आप मुझे गुरुजी के पास ले चलना। उसने बोला कि मैं तुझे गुरुजी के ना बड़े मंदिर के दर्शन करवा कर लाऊंगी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है ना, तो हम लोग गुरुजी के दर्शन करने जाएंगे। संगत जी वो मुझे गुरुजी के दर्शन कराने के लिए लेके गई, बड़े मंदिर लेकर गई। एक दिन तो मेरा बहुत मन हुआ कि मैं गुरुजी के दर्शन करने अपनी फ्रेंड निशा आंटी के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर जाने की तैयारी में लग गई। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी ने मुझे सेम डे पे चमत्कार दिखाया। चमत्कार यूँ हुआ कि गुरुजी उस दिन संगत जी उस दिन ना हमारी टंकी में पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था, मतलब बिल्कुल भी पानी नहीं था टंकी में। अब मैंने सोचा कि मैं जाऊँगी कैसे, मैं कैसे जाऊँ मंदिर में। अगर मंदिर में जाऊँ तो मुझे नहा धो के जाना पड़ेगा, और गुरुजी के दर्शन में बिना नहाए तो कर ही नहीं सकती, मैं कैसे करूँगी। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे ही मैंने नल खोला, मैंने सोचा चलो मैं ट्राई करती हूँ एक बार कि क्या पता आ जाए। मैंने नल खोला संगत जी, धीरे धीरे करके पूरा टब भर गया, पानी नहीं था बिल्कुल भी। फिर भी देखो संगत जी मुझे खुद को समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो गया, पर शायद गुरुजी ने ही चमत्कार किया था कि मैं उनके बड़े मंदिर आ सकूं। और फिर मैं नहा धोकर संगत जी बड़े मंदिर अपनी फ्रेंड के साथ दर्शन करने के लिए गई। लेकिन वो अपनी यानी मैं मतलब सास मम्मी जी को मैं झूठ बोलकर ही गई थी कि मैं अपनी फ्रेंड के सत्संग में जा रही हूँ। मैंने बड़े मंदिर का नाम नहीं लिया, नहीं तो मम्मी, मुझे पता है कि वो मुझे जाने नहीं देती, इसलिए मैंने मम्मी जी से झूठ बोला, मैं मम्मी को नहीं बोल कर गई। लेकिन संगत जी मैंने बड़े मंदिर जाकर गुरुजी से माफ़ी मांग ली, गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि मैं
झूठ बोलकर आई हूँ, क्योंकि मैं सच बोलती तो मुझे पता है कि वो नहीं आने देते। और संगत जी, गुरुजी से क्या छुपा हुआ है, गुरुजी को सब कुछ पता है। तो संगत जी, मैं बड़े मंदिर के दर्शन करके आई, मैंने लंगर प्रसाद चखा और मुझे गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी। मुझे ब्लेसिंग्स भी मिली संगत जी, मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला वहाँ से और मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी, मैं इतनी खुश हुई, मैं आपको ना मतलब बता ही नहीं सकती कि मुझे मंदिर में दर्शन करके कितना अच्छा लगा। मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे वहाँ पर गुरुजी के चाय प्रसाद भी मिला, लंगर प्रसाद भी मिला, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली। मैंने चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद चखा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली। मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। और मैं अपना स्वरूप लेकर आई अपने घर पर और बड़े प्यार से मैंने गुरुजी को अपनी गोदी में रखकर बिठाकर लेकर आई थी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा उस दिन। गुरुजी के लिए मैंने अलग स्थान बनाया, गुरुजी को मैंने वहाँ पे विराजमान किया। उसके बाद संगत जी, मेरी फ्रेंड ने मुझे जब बताया तो मैं जाप बताया तो मैं गुरुजी का ना जाप करने लगी। सुबह शाम में 2 टाइम गुरुजी का जाप करने लगी, जोत जलाने लगी। गुरुजी की संगत जी, मतलब उससे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन मेरी फ्रेंड ने मुझे सत्संग शेयर किया। उसने कहा कि ये सत्संग सुन। मैंने सत्संग सुना गुरुजी का, मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी वो वाला सत्संग। मैंने फिर उससे पूछा कि सत्संग कैसे आते हैं, तो उसने मुझे बताया कि ये जो सत्संग है ना यूट्यूब पर, तो गुरुजी के सत्संग नाम से शेयर कर, गुरुजी के सत्संग सारे आ जाएंगे। तो शेयर मतलब जब तो सर्च करेगी तो संगत जी, मैंने सत्संग सुनना शुरू किया, सर्च किया और मैंने सत्संग सुनना शुरू कर दिया। मुझे सत्संग इतने अच्छे लगने लगे ना, सच में संगत जी, मैं मतलब अपने घर में अब 2 टाइम मंत्र जाप चलाती हूँ। और अब जब भी मैं किचन में काम करती हूँ ना, सबसे पहले मैं गुरुजी का सत्संग लगाती हूँ और सत्संग सुनती हूँ। मुझे सत्संग सुनना गुरुजी का इतना अच्छा लगता है, मन को इतनी शांति मिलती है। और मेरे हर सवालों के जवाब उस सत्संग में गुरुजी मुझे दिलवा देते हैं। और मैं दोनों टाइम मंत्र जाप चलाती हूँ और अब मैं पूजा भी करने लगी हूँ। जो मेरा पहले जो भगवान से मेरा ट्रस्ट ख़त्म हो गया था ना संगत जी, वो अब गुरुजी की वजह से ना दोबारा जाग गया, दोबारा से बनने लगा। अब मैं भगवान जी की पूजा करने लगी, जाप करने लगी हूँ, गुरुजी का सत्संग भी सुनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी गुरुजी का सत्संग सुनना, जाप करना। और जब तक मैं अपने किचन में सत्संग नहीं चलाती ना, तो मुझसे काम ही नहीं होता। और ये रियलिटी है, मैं सच में काम नहीं कर पाती। सबसे पहले मैं किचन में जाती हूँ, सत्संग चलाती हूँ और तब मैं अपना काम करना शुरू करती हूँ। मैं गुरुजी को संगत जी भोग भी लगाती हूँ, मतलब कभी चाय प्रसाद का और खाने का मैं भोग लगाती हूँ गुरुजी को। जो भी किचन में मैं बनाती हूँ, अपने घर में बनाती हूँ, उस चीज़ का मैं भोग लगाती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी को हर चीज़ का भोग लगाती हूँ। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि मुझे ये नहीं देना या जो भी है, मैं जो भी मेरे पास होता है, मैं जो बनाती हूँ, मैं उसी चीज़ का लगाती हूँ। और संगत जी, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ना, मैं मतलब बहुत ज़्यादा रोती रहती थी पहले, बहुत ज़्यादा रोती रहती थी, हर चीज़ को सोचकर अंदर ही अंदर मैं रोती रहती थी। मैं चुपचाप, कोई किसी से मुझे कोई कुछ भी कहता तो मैं थोड़ा ना से चिड़चिड़ी हो जाती थी, मैं बहुत जल्दी चिड़चिड़ी हो जाती थी। पहले मैं बहुत ज़्यादा संगत जी एक तो मैं अपने हाथ की वजह से बहुत परेशान रहती थी। और मुझसे ना जब सवाल करते थे सब कि तो अपना हाथ ऊपर करके दिखा, तो मुझे गुस्सा आता था क्योंकि वो ऊपर नहीं होता था। और मैं बहुत मेहनत करती थी, बहुत कोशिश करती थी, क्योंकि मैं इतनी थेरेपीज़ ले रही थी, एक्सरसाइज करती थी, लेकिन नहीं हो पाता था, क्योंकि उन सब का रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा था। मुझे मिल ही नहीं रहा था रिज़ल्ट, ना थेरेपी का ना एक्सरसाइजेस का, कुछ भी मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलता था। और मैं इस चीज़ से ना फ्रस्ट्रेट हो गई थी, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, और उसकी वजह से मैं बहुत चिड़चिड़ी रहती थी। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ संगत जी, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है। और अब मेरा हाथ काफ़ी हद तक ऊंचा उठ जाता है और मेरा मन भी शांत रहना शुरू हो गया है। मतलब मैं चिड़चिड़ी कम हो गई हूँ अब, और मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी आ गई है। और जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, मेरा मन बहुत ज़्यादा शांत रहने लगा है, शांत रहता है, बहुत ज़्यादा शांत रहता है। और इसी कारण संगत जी घर का माहौल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। और संगत जी अब ना मुझे किसी का भी, कोई भी मुझे मतलब ऐसे कुछ भी कहता है, तो मतलब मेरे को ना इतना फ़र्क नहीं पड़ता कोई मुझे क्या कहता है, क्यों कहता है, क्या नहीं कहता है।
मैंने उन सब चीज़ों पर ना संगत जी ध्यान देना ही बंद कर दिया। मैं किसी पर भी ध्यान नहीं देती थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे कोई फ़र्क पड़ता तो संगत जी गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई थी, पॉजिटिविटी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हो गई थी। मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगा था, बहुत अच्छा लगने लगा था गुरुजी के साथ जुड़कर। मतलब संगत जी मैं एक चीज़ बोलूँगी संगत जी, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जो गुरुजी ने हमें अपनाया है। संगत जी गुरुजी अभी नवरात्रों की ही बात है संगत जी। उससे पहले कुछ टाइम पहले की बात है, मैं गुरुजी का जाप करती थी तो ना एक दिन उठने में मेरे को सिर्फ 5 मिनट लेट हो गई मैं उठने में। तो मुझे ना सच में ऐसा लगा कि मुझे ना किसी ने आवाज़ लगाई है, उठ 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 जा। तो संगत जी ये आवाज़ मुझे गुरुजी ने लगाई थी। मुझे तब रियलाइज़ हुआ जब मैं उठी और मैंने देखा कि चारों तरफ देखा तो मुझे किसने आवाज़ लगाई है, तो कोई भी नहीं था। किसी ने मतलब ऐसे तो है कि एकदम से मैं उठ गई थी जब मुझे ऐसे सुनाई दी आवाज़ कि उठ उठ, लेकिन कोई था ही नहीं। और मैंने अपने हस्बैंड को देखा तो वो ना बाहर बरामदे में मेडिटेशन करते हैं, सुबह रोज़ सुबह मेडिटेशन करते हैं, तो वो तो उसी में लगे हुए थे। सुबह के टाइम मैंने सोचा शायद हस्बैंड ने यानी मेरे अंकल ने आवाज़ लगाई होगी मुझे, लेकिन वो तो मेडिटेशन कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि आपने मुझे आवाज़ मारी थी, तो उन्होंने ना संगत जी आँख बंद की हुई थी, मेडिटेशन कर रहे थे ना इसलिए। तो फिर मैं मुँह धोकर कुल्ला वगैरह करके मैं अपने भजन करने जाप करने बैठ गई। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्यों, किसने किया, आवाज़ किसने लगाई। तो फिर मैं सुबह जब उठी तो मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी जी ऐसे ऐसे करके ना मुझे किसी ने आवाज़ लगाई, मतलब कि उठ उठ करके किसी ने मुझे बोला। तो मम्मी जी कहने लगी कि ये ना गुरुजी जो गुरुजी ना वही तुझे ऐसे उठाते हैं, गुरुजी ने तुझे दर्शन दिए हैं। और तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी ड्रीम दर्शन में गुरुजी दिखाई तो नहीं दिए, बस मुझे आवाज़ आई कि उठ उठ, तो शायद मुझे गुरुजी ने ही उठाया था। मैं देख तो नहीं पाई संगत जी, लेकिन शायद गुरुजी थे। तो संगत जी हमारे साथ गुरुजी हमेशा रहते हैं। जब हम स्वरूप लेकर आते हैं ना आते हैं गुरुजी का अपने घर में, तो ये समझो कि साक्षात हम गुरुजी को अपने घर में लेकर आए हैं। और गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन ही बनाओ। गुरुजी से हम जो भी कहते हैं, किसी के भी गुरुजी हमसे यही कहते हैं संगत जी, किसी के भी सामने अपना दुख मत रो, किसी के भी सामने अपना दुख नहीं बोलना है। जो हमारे अंदर और इसके कारण ना उससे हमारे अंदर और नेगेटिविटी आती है। हमारे पास संगत जी चाहे जो भी सुख है, चाहे जो भी दुख है, जो भी चीज़ शेयर करनी है, अपने मन की बात शेयर करनी है, लोगों से दूसरों से मत कहो, क्योंकि वो सिर्फ तमाशा देखते हैं ये। और आप डायरेक्ट गुरुजी से कनेक्शन बनाओ, गुरुजी से कहो, आप अपनी गुरुजी को गुरुपा की नज़र से देखो, क्योंकि संगत जी मैं गुरुजी को गुरुपा की नज़र से देखती हूँ। और अगर आप उनको बोलोगे ना संगत जी तो सब कुछ पूरा होगा। गुरुजी सब सुनते हैं, एक एक चीज़ सुनते हैं। और संगत जी मैं तो गुरुजी को गुरुपा के नज़र से ही देखती हूँ। गुरुपा मतलब मैं जो भी बोलती हूँ, मतलब जो भी मैं कहती हूँ या बात करती हूँ गुरुजी से, तो मैं गुरुपा बोलकर ही करती हूँ। उनको सिर्फ मैंने अपने पिता की नज़र से ही देखा है। संगत जी हमारे गुरुपा इतने दयालु हैं, इतनी जल्दी मन की बात जान लेते हैं, तो मैं क्या ही बताऊँ, बहुत जल्दी मन की बात जान लेते हैं। फिर धीरे धीरे संगत जी इसी के साथ साथ मेरा हाथ ठीक होने लगा। मैं तांबे की लोटे से जल भी भरकर रखने लगी थी। गुरुजी का वो जल जो मतलब मुझे ऐसा था कि गुरुजी वो उस जल को ब्लेस करेंगे। और उसके बाद उस पानी से उस जल को सबको हम घर में पीते थे। और हमारे घर में संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, धीरे धीरे करके सब गुरुजी को मानने लगे। संगत जी अब थोड़े टाइम पहले की बात है, नवरात्रों की ये बात है संगत जी। 7वीं वाले दिन मैंने ना गुरुजी को तिलक लगाया, गुरुजी के माथे पर तिलक लगाया। और संगत जी वो तिलक धीरे धीरे ओम बनने लग गया। तो मैंने सबको दिखाया, सबको आवाज़ लगाई, सबको दिखाया। मैंने अपने बेटी को दिखाया, बेटे को दिखाया, और वो कहने लगे मम्मी आपने ओम बनाया था। तो मैंने कहा नहीं बच्चों, मैंने ओम नहीं बनाया था, मैंने गुरुजी को नॉर्मली जो चंदन का तिलक लगाया था और वो ओम बन गया। धीरे धीरे अपने आप धीरे धीरे करके वो ओम बनता चला गया। संगत जी अष्टमी वाले दिन मैंने फिर से तिलक लगाया तो फिर वही हुआ, और वो ओम ना और बढ़ता चला गया। मुझे ऐसा फील हो रहा था। और संगत जी मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि जब मैं ना शिवलिंग पर रोज़ जल चढ़ाती हूँ,
तो हमारे मंदिर में शिवलिंग है, मैंने शिवलिंग को जल चढ़ाया और शिवलिंग को भी चंदन का तिलक लगाया मैं, क्योंकि गुरुजी को भी चंदन का तिलक लगाती हूँ और शिवलिंग को भी लगाती हूँ। संगत जी, शिव जी भगवान को तो मैं उस पर तो मुझे 2 दिन पहले नाग देवता भी दिखाई दिए और मैंने अपने हस्बैंड को बताया, अंकल को बताया कि मुझे नाग देवता दिखाई दिए हैं। और फिर संगत जी शिवलिंग पर मैंने उनको बताया। फिर अष्टमी वाले दिन मैंने फिर से जब शिवलिंग पर तिलक लगाया तो पूरा एक बड़े सारे नाग देवता बन गए। और उसके बाद संगत जी मैंने कहा शायद ये ना मेरे मन का वहम होगा, मुझे ही ऐसा लग रहा होगा। लेकिन शाम को जब मैं संगत जी जोत जलाने लगी तो मैंने फिर से देखा कि वो पूरे नाग देवता बन गए थे। उसके बाद अगले दिन मैंने साक्षात मुझे शिव जी ने दर्शन दिए और अगले दिन फिर मैंने जल चढ़ाया शिवलिंग पर और फिर मैंने शिवलिंग पर तिलक लगाया। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, नाग देवता दोबारा से बन गए और मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई, मैं आपको बता ही नहीं सकती संगत जी खुशी से मेरा क्या हाल था कि मुझे शिव भोले भगवान ने, मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, मुझे इतना ब्लेस किया है। और संगत जी मुझे गुरुजी ने पहले ही मैसेज में बताया था कि नवरात्रों में ना तुझे सरप्राइज़ खुशी मिलेगी। तो संगत जी मुझे नहीं पता था कि ये सरप्राइज़ खुशी इतनी बड़ी है। और गुरुजी ने मुझे कई बार ऐसे, मैं गुरुजी को बोलती थी गुरुजी कि सबको आप दर्शन देते हो तो मुझे क्यों नहीं देते, मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं कि मुझे आप अभी तक अपने दर्शन ही नहीं दिए हैं। और संगत जी गुरुजी हमारे ना मन की बात जल्दी से जल्दी सुन लेते हैं, संगत जी बहुत जल्दी सुन लेते हैं। गुरुजी ने फिर मुझे ओम रूप में और नाग रूप में दर्शन दिए। मैं इतनी खुश हुई संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने अपने परिवार में सबको दिखाया, सब कहने लग गए कि सच में तो नाग देवता बन गए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैंने वो देखे थे ना नाग देवता बनते हुए, मेरे ना पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई थी कि मेरे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और ऐसे दर्शन दिए। मैं धन्य हो गई थी संगत जी। मैं प्रार्थना करती हूँ कि संगत जी आप गुरुजी पर पूरा ट्रस्ट कीजिए। गुरुजी सबकी इच्छाएं, सबके विश पूरी करते हैं, लेकिन जो गुरुजी को सही लगता है ना संगत जी, जो हम सबके लिए सही होता है वही करते हैं। वो आप यही समझे कि जो भी कुछ गुरुजी करेंगे ना वो अच्छा ही करेंगे। आप वो गुरुजी को मानो, उनसे मांगो मत, क्योंकि संगत जी गुरुजी हमेशा हमें बेस्ट एंड बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। हम जितना सोचते भी नहीं ना उससे भी ज़्यादा हमें मिलता है। गुरुजी से मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी जो हमारे परिवार के लिए सही है आप वही करना, क्योंकि जो गुरुजी करेंगे और संगत जी जो हम मांगेंगे उसमें कुछ ना कुछ हम अपने स्वार्थ के अनुसार मांगते हैं, लेकिन जो गुरुजी करते हैं ना, ये गुरुजी जो हमें देते हैं, हमें देंगे, वो हमारे आगे के लिए सोचते हैं और हमारे आगे के लिए ही हमारी जो जीवन है उसको सुखी बनाते हैं और वही चीज़ हमें देते हैं। संगत जी बहुत अच्छा सोचते हैं गुरुजी हमारे लिए, लेकिन हमें बस थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए, क्योंकि संगत जी गुरुजी के प्रति भाव रखना बहुत ज़रूरी है। हमें विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए गुरुजी पर। गुरुजी जो भी करेंगे हमारे लिए आगे तक के लिए सोच के करेंगे, हमारे लिए बहुत अच्छा करेंगे जो भी करेंगे। संगत जी मुझे आज ही मैं पहली बार सत्संग कर रही हूँ और बहुत डरते डरते कर रही हूँ संगत जी। मैंने इससे पहले कभी सत्संग शेयर नहीं किया है, आज फर्स्ट टाइम है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर देना। अगर मुझे इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी का मैसेज आ रहा था मेरे पास, बार बार मुझे इशारा दे रहे थे कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर करो। मुझे डर लग रहा था कि मैं कैसे सत्संग शेयर करूं, सत्संग शेयर कर नहीं पा रही थी। आज मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत करके, शायद गुरुजी ने ही अंदर मुझ में भाव डाला कि तू सत्संग तुझे आज शेयर करना ही करना है। मैंने हिम्मत की, कोशिश करती रही और गुरुजी ने मुझसे कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना। और अब मैं संगत जी छोटी से छोटी बात भी गुरुजी हमारे बहुत जल्दी सुन लेते हैं। मैं काफ़ी टाइम से कह रही थी कि मुझे कोई ऐसा संगत परिवार मिल जाए जहाँ मैं जाकर ना सत्संग अटेंड कर पाऊँ गुरुजी के। मैं सत्संग नहीं अटेंड कर पा रही थी, तो मुझे मन में था कि मैं ना कहीं जाकर गुरुजी के सत्संग अटेंड करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सत्संग नहीं होते। मैं इस तरफ, मैं फरीदाबाद की और मैं फरीदाबाद में रहती हूँ और हमारे इधर सत्संग बहुत कम होते हैं। तो गुरुजी ने संगत जी मेरे मन की ये वाली बात भी इतनी जल्दी सुन ली और गुरुजी ने मुझे एक संगत परिवार से जोड़ दिया।
व्हाट्सएप पर ही संगत परिवार के साथ मैं संगत जी जुड़ गई और मुझे सत्संग के मैसेजेस भी आते हैं, सत्संग के मुझे इनविटेशन भी आते हैं और अब मैं सत्संग जाती भी हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। संगत जी, सत्संग जब होता है मेरे पैर नहीं रुकते। मैं चाहे कितनी भी दूर हूँ, चाहे मैं कितना भी सोचूं नहीं जाना, लेकिन मेरे पैर नहीं रुकते। मुझे बहुत अच्छा लगता है सत्संग में जाना, चाहे कुछ हो जाए, मैं चाहे कोई भी कुछ भी बोले, मैं चली जाती हूँ। चाहे मैं वहाँ जानती हूँ किसी को या नहीं जानती हूँ, मैं इस बारे में कभी भी नहीं सोचती मैं वहाँ पर किसी को जानती हूँ कि नहीं जानती। मैं कभी मुझे लगता है कि ऐसा जानना ना कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि गुरुजी के सत्संग में हम जा रहे हैं तो सारी संगत ही अपना परिवार है। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपका पल पल का शुक्राना। और गुरुजी जो आपने मुझे अपने साथ जोड़ा और इतना अच्छा मुझे संगत परिवार दिया, और मैं आज सत्संग अटेंड करती हूँ, संगत जी मैं सत्संग में जाती हूँ, मुझे आपकी बहुत ब्लेसिंग्स मिलते हैं गुरुजी। और गुरुजी मेरे पूरे परिवार को आप ऐसे ही ब्लेस करते रहें, पूरे परिवार को अपने ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और कहते हैं संगत जी, गुरुजी के दर पर आकर अगर घर का एक सदस्य भी गुरुजी के दर पर आ जाता है ना, तो गुरुजी पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स देते हैं, पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरुजी की। और धीरे धीरे पूरा परिवार ही गुरुजी के साथ जुड़ जाता है। हमारी फैमिली में एक एक करके सब गुरुजी के दर्शन करके आए और हमारे पापा जी मम्मी जी भी मानने लगे हैं गुरुजी को। और संगत जी एक चमत्कार मैं और बताती हूँ आपको। हमारे पापा जी हैं, उनको गुरुजी ने रात को, अष्टमी वाले दिन की बात है संगत जी, रात को गुरुजी ने दर्शन दिए हमारे पापा जी को 1:30-2 बजे के बीच। हमारे नीचे संगत जी जनरल कन्फेक्शनरी है और संगत जी वहाँ पर गुरुजी साक्षात रेड कलर के चोले में, संगत जी हमारे घर में जो गुरुजी का बड़े वाला स्वरूप लगा हुआ है वो रेड कलर के चोले में ही है। तो गुरुजी ने रेड कलर के चोले में ही हमारे पापा को यानी अंकल को दर्शन दिए। और रेड चोले में संगत जी अपना गुरुजी ने क्या किया, चोला उतार कर हमारे पापा जी के हाथों में दे दिया और बोला कि पापा को बोला कि कान से ना संगत जी मेरे पापा को बहुत प्रॉब्लम रहती है, कान की बहुत परेशान है कान से, उनके ना कानों में आवाज़ आती रहती है जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा उनको परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है और बहुत ज़्यादा परेशान है वो। इतने ट्रीटमेंट करा लिए हैं, इतने ज़्यादा ट्रीटमेंट करा लिए हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता और डॉक्टर कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, ये तो आपको इसकी आदत डालनी ही पड़ेगी। संगत जी वो काफ़ी टाइम से बहुत परेशान चल रहे हैं और वो गुरुजी से प्रे करते रहते थे कि गुरुजी मुझे ठीक कर दो, ठीक कर दो, रोते रहते थे गुरुजी के स्वरूप के आगे। तो संगत जी गुरुजी ने उन्हें उस दिन रेड चोले, गुरुजी रेड चोले में थे, उनके हाथ में रेड चोला दिया और बोला कि तू ना फिक्र मत कर, तेरे कर्म ने काट दिए हैं, तुझे कान के अभी जो तेरे कान के लिए जो परेशानी है तो तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुझे कहीं नहीं जाना, धीरे धीरे देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन ना ले। तो ऐसे ही हैं संगत जी हमारे गुरुजी, गुरुजी पर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक कर देते हैं गुरुजी, करते हैं, सब्र करो सब ठीक होगा। सिर्फ संगत जी गुरुजी इतना सब्र सिखा देते हैं, अगर कोई दुख भी आता है ना तो हम उसको हंसकर झेल लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी हमारा हर टाइम हमें ब्लेस करते हैं, हर टाइम गुरुजी हमारी मदद करते हैं, वो किसी भी रूप में आ जाएं गुरुजी हमें पता ही नहीं चलेगा। और लेकिन हर टाइम में गुरुजी हमारे साथ हैं। आप घर से कभी भी संगत जी निकलो तो गुरुजी को हाथ जोड़कर निकलो, गुरुजी हमारे साथ चलो, यही कहकर निकलो और गुरुजी आपकी हर कदम पर रक्षा करते हैं। और जब आप कहीं से वापस भी आते हो तो सबसे पहले गुरुजी को हाथ जोड़कर मिलो और देखना आप संगत जी गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओगे ना, तब तो आपकी दुनिया पलट जाएगी। गुरुजी सबके मन की बात सुनते हैं, सबको ब्लेस करते हैं, हर बात बहुत जल्दी जान लेते हैं हमारे मन की। गुरुजी संगत जी गुरुजी से के फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर मैं मैसेजेस देखती हूँ संगत जी, जो ये मैसेज फ्लैश होते हैं ना वो हमारे लिए ही होते हैं। आप ट्रस्ट करना, गुरुजी सब ठीक करते हैं, सब कुछ ठीक होता है, सब ठीक करते हैं। गुरुजी अगर थोड़ा टाइम भी संगत जी का थोड़ा टाइम भी लग रहा है ना गुरुजी, तो वो हमारे लिए ही होगा, उसमें कोई हमारी ही भलाई होगी। अगर वो टाइम लग रहा है तो इसमें हमारा ही कुछ भलाई है, हमारा ही बेनिफिट है।
वो शायद हमें कुछ बड़ा देना चाहते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, कुछ हमारे लिए ही है। उन्होंने हमारे लिए कुछ बड़ी प्लानिंग कर रखी होती है, जो हमें गुरुजी अपने टाइम पर ही हमें ब्लेस करते हैं, अपने टाइम पर ही हमें देते हैं। संगत जी, हमें गुरुजी पर पूरा ट्रस्ट करना चाहिए, चाहे टाइम लगेगा, लेकिन गुरुजी हमारी सभी विश पूरी करते हैं। गुरुजी बस संगत जी भाव के भूखे हैं, इनसे ज़्यादा गुरुजी को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, गुरुजी से प्यार करो, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। मैंने बनाया है। आई लव यू सो मच गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे गुरुजी महाराज। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो गुरुपा तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। आपकी बेटी ने पहली बार आपका सत्संग शेयर किया है और डरते डरते किया है गुरुजी, पर पता नहीं, मुझे नहीं पता कि इतनी हिम्मत शायद संगत जी मुझे गुरुजी ने ही दी है कि मैं आपके सामने अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। गुरुजी पूरे संगत परिवार को, सबको ब्लेसिंग देना, सबको ब्लेस करना। गुरुजी सबके घर में खूब सारी खुशियाँ लाना, और मेरे प्यारे गुरुजी, और भूले भटके को राह दिखाना। मेरे प्यारे गुरुजी, बस मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा मुझे सच्चाई के रास्ते पर मुझे चलाएं गुरुजी। हमेशा मेरे अंदर एक ऐसा हो कि भाव ये आए कि मैं दूसरों की मदद करूँ, ना कि मैं दूसरों से जलूँ। मैं मदद कर सकूँ हर वक्त किसी दूसरे की। संगत जी, गुरुजी से जुड़कर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और हम इतने खुशकिस्मत हैं जो कि गुरुजी ने हमें करोड़ों की भीड़ में हमें चुना है। गुरुजी ने हमें चुना है संगत जी, इस बात को हमें समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। उनके भाव सब कुछ हमें गुरुजी, हमें सब कुछ उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। अपना पूरा परिवार गुरुजी को समर्पण कर देना चाहिए। फिर गुरुजी किसे हमारी मदद करते हैं ना संगत जी, हमें खुद नहीं पता चलेगा। हमारे गुरुजी हर चीज़ में हमारी मदद करते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी और गुरुजी से आज्ञा लेना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरुजी। और मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ, और संगत जी आप भी मेरे साथ प्लीज़ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का जो उन्होंने हमें शेयर किया। जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी, मैं आपको दूसरा सत्संग सुनाती हूँ। जो ये वाला सत्संग है ना संगत जी, मुझे ना आंटी जी ने पंजाबी में लिखकर भेजा है, और आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इसको अच्छे से आपको सुना पाऊँ, क्योंकि मुझे पंजाबी आती तो है रीड करनी भी, लेकिन बहुत कम, क्योंकि मैंने बहुत सालों से पंजाबी रीड नहीं किया है। सो अगर संगत जी इसमें मुझसे कोई गलती हो जाए बोलते वक्त तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और जिस तरह से आंटी जी ने लिखकर भेजा है मैं आपको उसी तरह से कोशिश करूँगी कि सुनाऊँ उसको, और मेरे भी थोड़े से शब्दों का आप समझने की कोशिश करना। तो चलिए संगत जी, जिस तरह से आंटी जी ने मुझे लिखकर भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाती हूँ। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैनू नहीं पता सत्संग किवें शेयर कर देने। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਬੁਲਵਾਣਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਹੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ
ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਕਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਸੋਚਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਨੇ WhatsApp 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਗਤ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਘਰ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋਬ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਲ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜੋਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਰ, ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਆਈ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਗੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲਣਾ ਵੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਦਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।
जो दिता उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिता उसका भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की कि मैं जैसा आंटी जी ने मुझे लिखकर भेजा है मैं वैसे ही आपको सुनाऊं। जय गुरुजी आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। और संगत जी मुझे ये भी चीज़ बताना कि मेरी पंजाबी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी पंजाबी में सत्संग आपको कैसा लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम लोग सच में बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग सुनने का या सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हमें कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। जब भी हमें मौका मिले, जब भी हमारा मौका लगे तो हमें संगत जी सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि सत्संग शेयर करना भी संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है और सत्संग सुनना भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है, दोनों का ही कल्याण होता है। संगत जी ये इस तरह से है कि जब आप सत्संग सुनते हैं तो आपके सवालों के जवाब मिलते हैं। आपके मन में जो चीज़ें चल रही होती हैं आपको आपके सवालों के जवाब मिलते हैं। और जो सत्संग सुनाते हैं ना संगत जी, आप ये सोच के सुनाइए कि हमारे एक सत्संग से पता नहीं कितनी संगत को जवाब मिलना है, कितनी संगत का कल्याण होना है। क्योंकि संगत जी गुरुजी ने हमारे सत्संग में से ही निकाल कर किसी न किसी संगत के लिए जवाब ढूंढा है। उसमें किसी न किसी संगत के लिए जवाब ज़रूर होगा और ये गुरुजी ही देखते हैं कि किसके लिए क्या जवाब कैसे होना चाहिए। तो संगत जी हमेशा जब भी आप अपनी जर्नी जो है गुरुजी के साथ या संगत जी के साथ शेयर करते हैं तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करें और उसको मतलब जो भी आपके साथ जैसा जैसा हुआ है गुरुजी के जुड़ने के बाद, जैसे जैसे आपको गुरुजी ने ब्लेस किया है, अब वैसे वैसे संगत जी गुरुजी के संगत के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। क्योंकि हम लोग सच में बहुत लकी हैं, गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया है संगत जी कि हम एटलीस्ट हम बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स भी हमारे लिए क्या होगी। हम संगत जी ह्यूमन बीइंग हैं, मेरे को पता है हम लोग इतनी जल्दी हर चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मतलब हमारे दिल में दिमाग में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो चलती रहती हैं। कई बार तो हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी आ जाते हैं तो हमें ये लगता है कि अरे बाबा ये हमारे लिए होगा कि नहीं होगा। हमें कभी भी ये नहीं सोचना, क्योंकि संगत जी हमारे लिए ही है, हमारे लिए ही वो जवाब होता है। चाहे तो संगत जी हो सकता है जैसे मान लीजिए आप सत्संग सुन रहे हैं, हम बोलते हैं कि गुरुजी ने इसमें क्या इशारा दिया। हो सकता है उसमें किसी संगत ने अमृत वेले का नाम लिया हो कि मैं अमृत वेला करती हूँ। हो सकता है उसमें बोला हो कि मैं सत्संग सुनती हूँ। हो सकता है उन्होंने बोला हो कि मैं जैसे कई सत्संग में होता है लोटा ब्लेस करवाने वाली बात होती है। तो हमें नहीं पता ना कि किस किस तरह से गुरुजी ने क्या जवाब दिया है आपको, और आपको अंडरस्टैंड करना है कि इसमें क्या जवाब मेरे लिए हो सकता है। क्योंकि संगत जी आपका कनेक्शन और गुरुजी का कनेक्शन डिफरेंट है, मेरा और मेरे गुरुजी के साथ कनेक्शन डिफरेंट है। सब संगत का गुरुजी के साथ जो एक कनेक्शन होता है वो डिफरेंट होता है कि हम गुरुजी को हम क्या मानते हैं। संगत जी कई तो गुरुजी को सिर्फ और सिर्फ जैसे हाँ जी ये गुरुजी भगवान है, हम भगवान की तरह मानते हैं। कोई अपने पिता की तरह ट्रीट करता है, अपनी कोई मम्मी की तरह ट्रीट करता है गुरुजी को। गुरुजी भी उस तरह से ही संगत जी हर किसी की वाइब, हर किसी की बॉन्डिंग गुरुजी के साथ अलग अलग है ना। तो इसलिए संगत जी एक ही जवाब से हर संगत को अलग अलग इशारे मिलते हैं। इससे कभी भी मत ये सोचो कि ये तो मैसेज अगर मुझे आया तो दूसरों को भी आया होगा। ज़रूर आया होगा, लेकिन आपके लिए उसका मतलब अलग होगा और दूसरी संगत के लिए उसका मतलब अलग होगा। तो चलिए संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और आप मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी हमें गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर करना चाहिए। नित्य नियम हमारा होना चाहिए कि एटलीस्ट वैसे तो दिन में 2 बार, सुबह शाम, जब भी हम खाना बनाते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हम गुरुजी का मंत्र जाप चलाएं। कोई प्रॉब्लम है, कुछ उस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए, उस चीज़ को करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करें। गुरुजी के मंत्र जाप में संगत जी बहुत बेशुमार ब्लेसिंग्स हैं, बहुत पावर है। आप अगर अपने घर में चलाते तो आपके घर की पॉजिटिव नेगेटिविटी है जो संगत जी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। आपके घर में बहुत पॉजिटिविटी होने लग जाती है।
इसलिए संगत जी हमेशा अपना रूटीन बनाएं कि सुबह शाम तो गुरु जी का मंत्र जाप चलाना ही चलाना है, और नहीं तो बैठकर गुरु जी का मंत्र जाप का जाप कर सकते हैं। संगत जी वो आप पे डिपेंड करते कि क्या करना है, लेकिन गुरु जी का मंत्र जाप हमें दिन में एटलीस्ट एक बार तो संगत जी करना ही करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, बहुत ज़्यादा शक्ति है। गुरु जी हमें बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, क्योंकि आपको हमसे ज़्यादा पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।